आज की वीडियो जो होने वाली है ना, वो या बोल सकते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हम सबको जाननी चाहिए। और हम सब कितना भी सुन लें इन बातों को ना, लेकिन अपनी लाइफ में एज इट इज़ कभी उतार नहीं पाते हैं। चाहे जितना भी रट लेना, लेकिन अपना नहीं पाते हैं। लेकिन अगर इन बातों में से 10% भी अपना लें, क्योंकि अपनाने की बात ये इसलिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एक साक्षात उदाहरण है जो अभी पिछले दिनों में हुई घटना, उसी से कुछ सीख ऐसी है अगर हम ले लेना तो वाकई में कुछ ऐसे सिचुएशन आती है ना कि हम सब कुछ जानते हुए भी भूल जाते हैं। हमारा सारा ज्ञान, हमारा पेशेंस धरा का धरा रह जाता है। लेकिन इस तरह की लोगों को अगर हम देखते हैं ना, तो वाकई में कहीं ना कहीं वो क्षमता डेवलप होती है। कहीं ना कहीं हमको भी हिम्मत आती है कि हाँ, अगर हमारे साथ ये सिचुएशन होगी तो हमें ऐसे फेस करना है, क्योंकि वाकई में वही तरीका होता है और जो बातें हैं बहुत सच हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, मैं हूँ पूर्णिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों में व्यस्त रहिए। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, एक बात बहुत पॉइंट आउट करिएगा, अपनों में और दूसरी बात अपने में। क्योंकि हम अगर व्यस्त रहते हैं ना, ये 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि हम व्यस्त रहते हैं ना, तो आधी खुराफात तो दिमाग से वैसे ही गायब हो जाती है। दूसरा, जो हमारे अपने होते हैं ना, कभी कभी हमसे बहुत चिढ़ते हैं। ये बात थोड़ा हार्श होगी लेकिन सच है। एक लड़की के लिए तो बहुत सच है। लेकिन एक लड़की जब स्ट्रगल करती है और अपना एक अपने आप को प्रूव कर देती है, मुकाम नहीं कह सकते क्योंकि मुकाम सबके लिए मैटर नहीं करता। कुछ लोग मुकाम को पैसे से तोलते हैं, कुछ लोग एक समय से तोलते हैं, कुछ लोग कंडीशन से तोलते हैं। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर वो खुद को प्रूव कर देती है कि वो इन सब चीज़ों को क्यों करती थी, वो ऐसे क्यों थी, उसकी सिचुएशन क्या थी, लोगों को जब एक टाइम लगता है, समझ में आने लगती है ना, तो वही परिवार जो अपने सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो चिढ़ते हैं वो भी उसको बड़े प्रेम से स्वीकार करते हैं। तो जी हाँ, आप लोग थंबनेल देखकर तो जान ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैंने एक पॉडकास्ट देखा, हमारी भोपाल की बहू नीतू मेहना का। बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था। उसमें कोई सस्पेंस नहीं था, कोई थ्रिलर नहीं था, कुछ भी नौटंकी नहीं थी, बहुत सिंपल सा, सादा सा। लेकिन उसमें कुछ मोटिवेशनल स्पीच तो नहीं थी, लेकिन अगर उसको गहराई से समझो ना, तो इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीच दे जाएगा आपको कि बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं दे पाएंगे। जैसे कि हाईलाइट में स्टार्टिंग में एक लाइन थी जो बीच में भी मेंशन थी कि जब भगवान हमारे एक दरवाजे को बंद करता है किसी भी परिस्थिति में, तो दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन हम जो हमारा बंद दरवाज़ा रहता है ना, उसकी तरफ इतनी तल्लीनता से देखने लगते हैं, इतना ज़्यादा कि उस खुले दरवाजे को हम देख ही नहीं पाते हैं। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है लोगों के साथ कि कोई घटना, दुर्घटना, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है ना, तो हम खुद की किस्मत को, खुद के परिवार को, सिचुएशन को इतना कोसते हैं, सुबह शाम दिन रात कोसते हैं कि जो हमारे बगल में हमारे लिए मौका होता है वो हम देख ही नहीं पाते हैं, जो खुला दरवाज़ा होता है वो हम देख ही नहीं पाते, और हम अपने भाग्य को उसी बंद दरवाजे के पीछे सर पीट कर वाकई में खो देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सुबह शाम कभी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए। एक प्रेमानंद जी की बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वैसे मैं भी इस बात में शुरू से ही विश्वास रखती थी कि जो मिला है उसमें खुश रहना चाहिए, जो मिला है उसको और क्रिएटिव बना के और अच्छा करना चाहिए। ये नहीं कि जो मिला है उसको और डाउन कर दे। लेकिन जब से वो बात सुनी है, वाकई में मेरे उस सोच को और ज़्यादा बल मिला है, और उस दिन से मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। जब भी मैं कहीं दुखी होती हूँ, मैं उस बात को याद करती हूँ। वो एक छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत बड़े अर्थ वाला है। वो है कि जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। किसी किसी के पास ना 12 व्यंजन होते हैं,
लेकिन इतना स्ट्रेस, इतनी बीमारी, इतनी पंचायत होती है कि वो उसका ना स्वाद महसूस नहीं कर पाता है। और किसी किसी के पास नमक रोटी होती है ना, वो इतने सुकून से खाता है और इतनी सुकून की नींद सोता है। तो हमें वही चाहिए, सुकून। 12 व्यंजन 56 भोग खाकर क्या करोगे जब दिमाग में सुकून ही नहीं है। यही चीज़ें नीतू मेहना ने भी बताई। उनसे इस कंट्रोवर्सी का राज जब पूछा गया तो कंट्रोवर्सी में आप क्या चाहती हैं, आप कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, देखना नहीं चाहती। उन्होंने साफ साफ 2 लोगों के बारे में इंडिकेट किया, जिसमें से एक पर बहुत फोकस था, वह हमारी जगत दीदी। क्योंकि हम लोगों ने देखी है नीतू की और जगत दीदी की बॉन्डिंग कमाल की थी। लोग बोलते थे कि आप दोनों आते हो तो आप दोनों को साथ देख के दिन बन जाता है। नीतू मेहना एक आवाज़ पर टेम्पू करके दौड़ी चली जाती थी, ना धूप देखती थी ना छाँव देखती थी। लेकिन मौका आते ही ऐसा बेइज्जती का घूंट उसने पिया है। और एक जो बात बोली है ना, रियली छू गई है, मज़ा आ गया। वो जिसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ा एक दिमाग खुल जाने वाली बात, कि दर्द को अपने तक रखो। अगर आप किसी को दर्द बांटोगे ना तो हमदर्द नहीं बनता है, वो आपको और दर्द देगा। वो आपकी सिचुएशन को नहीं देखेगा कि आप किस तरह से हो, किस परिस्थिति में हो, किस तरह से जी रहे हो, आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा, आप पर क्या असर पड़ेगा। यही तो हुआ ना मेहना के साथ। जब इनका भांडा फोड़ हुआ, उसकी कोई गलती नहीं थी मेहना की, उसको अनायास जूस वाली ये वाली सब कुछ उसकी कर्मकांड हो गया। क्यों? क्योंकि इसने कुछ लोगों को अपना समझकर, अपना हमदर्द समझकर अपना दर्द बांट दिया था। तो कभी भी ना हमदर्द कोई नहीं होता। ये ऐसे लोग होते हैं जो हम दर्द बन जाएंगे तुम्हारा मौका पड़ते ही, और वही हुआ उसके साथ। और ये हम सबके साथ होता है, हम सबके साथ होता है। फिर भी हम बार बार वही गलतियां करते हैं। हमारे साथ होता है ना, जब हम रोते हुए होते हैं, फिर कोई आ जाता है ना तो हमें लगता है नहीं उसने तो धोखा दिया, पर ये नहीं देखा, हम अपना दर्द फिर बांट देते हैं। फिर हमारे साथ वही चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि जब हमें इमोशनली टॉर्चर होते हैं, हमारी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होती ना, हमें नहीं समझ में आता है कभी कभी। ये मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, चाहे वो जेंट्स हो और चाहे लेडीज़ हो। और लेडीज़ के साथ तो ज़्यादा होता है, क्योंकि ना उनको अपनी चीज़ें बांटने के लिए या अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बाहर का समाज ही नहीं मिलता। वो उसी में गोल गोल घूमती हैं। 24 घंटा हाथ पैर चलता है, लेकिन दिमाग भी उतनी तेज़ी से चलता है जो उनके साथ हुआ रहता है। और जैसे ही कोई ऐसा मीठा बोलने वाला व्यक्ति मिलता है, उनको ज़रा सा भी एहसास होता है कि वो हमारा हमदर्द है, सब वो खुली किताब की तरह रख देती हैं। और मौका पड़ते ही वो हमदर्द उनका हम अपना दर्द बन जाता है। ये होता ही होता है। क्या गलती थी? एक जूस पीना, किसी के साथ हंस मजाक करके बोल देना, इतने से किसी का कैरेक्टर कैसे डाउन हो सकता है? लेकिन वो औरत जिसके साथ 25-26 फैमिली हो, जिसने बताया कि हमारी जॉइंट फैमिली, हम सब ने देखा है कि सब एक साथ रहते हैं, उस फैमिली में उसके साथ क्या बीती होगी। उसने बोला ना कि मैंने ना मौत को बहुत करीब से देखा। उस कंट्रोवर्सी में मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। वाकई में जो एक स्वाभिमानी औरत होती है और जो अपने परिवार के लिए हर चीज़ त्यागने को तैयार होती है ना, जब उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन हो जाता है ना, तो बस कहते हैं ना कि जान निकलना अपने हाथ में नहीं होता है। वही होता है कि बस प्राण नहीं निकलते हैं, बाकी सब हो जाता है। इसीलिए ना स्वाभिमानी स्त्रियां सबको हजम नहीं होती हैं। बहुत लोग उनको घमंडी, बहुत लोग गुस्सैल, बहुत लोग नखड़े वाली, बहुत लोग बदतमीज़, बहुत लोग वाहियात भी कह देते हैं, क्योंकि उनका अपना स्वाभिमान होता है कि हम इससे समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग चाहते हैं उसी को गिराना, बार बार स्वाभिमान को। यही तो हुआ ना नीतू के साथ। लेकिन कभी कभी लाइफ में कुछ भी ना मिले, एक हमसफ़र मिल जाता है ना, वो आपका ऐसा सहारा बनता है, ऐसा मरहम बन जाता है। जो हमारे निक्की भैया बने, हमारी मेहना जी ने बोला ना कि जिस समय पर मैं जूझ रही थी, हमें लगता था मैं निकल नहीं पाऊँगी, बस मरना बाकी रह गया था, उस समय
मेरे पति ने मेरा हाथ थामा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो यहाँ पर ऐसे ऐसे तो करते हैं हम दर्द बनकर। चोट लग जाए अगर आप किसी को दिखाओ तो कुछ लोग वाकई में मरहम लगाते, लेकिन कुछ लोग सहलाएंगे, लेकिन मौका मिलते ही वो जो चोट है आपकी ना उसी पर घात करते हैं ताकि और पेन हो। तो ऐसे लोगों से बचकर रहिए, और कभी भी लाइफ में कुछ भी गलत हो तो हमेशा एक उम्मीद बनाइए। और लास्ट में वो गाना मैंने सुनाना चाहूँगी। पॉडकास्ट बहुत बड़ा था, बहुत सारी बातें और एक कहानी बड़ी अच्छी थी, पर मैं सुनाऊँगी तो लेट हो जाएगी। अगर आपको वो कहानी सुननी होगी तो आप लोग कमेंट करना, मैं और सारे पॉइंट और कहानी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल ये गाना तो ज़रूर अच्छा लगा मुझे, जो मेहना ने गाया, मेहना जी ने गाया। रिस्पेक्ट बढ़ गई यार, दिल से रिस्पेक्ट बढ़ गई। कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। कंट्रोवर्सी के दौरान जब बॉडीगार्ड वगैरह सब कुछ इमेज उनकी बनी थी ना, बहुत चिड़सी हो गई थी, मुझे भी नफ़रत हो गई थी। लेकिन अभी लप्पी लप्पू का बर्ताव देख के और सारी चीज़ें देखने के बाद समझ में आ गया कि कौन कितना सही है, कौन कितना झूठ है। और कभी कभी आदमी मजबूर होता है, कभी कभी रिश्तों के हाथ मजबूर होता है और साथ दे भी देता है, लेकिन जिसका साथ देता है वही आके गला काट के चला जाता है। यही सब हुआ है। अब बाकी मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करती हूँ कि ये गलत थी या सही थी, गलती इन्होंने की थी बिल्कुल, लेकिन जो गलती करके सुधर जाए वही इंसान होता है। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगी और हमेशा बोलूँगी अपने काम पर फोकस करिए, अपने परिवार पर फोकस करिए। दुनिया में कुछ नहीं रखा है। जो लोग आज आपको प्यार मोहब्बत कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक दिखावा है। वो कब लात मार देंगे कुछ भी पता नहीं। तो चलिए, अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए होगा, आप एक भी कमेंट करोगे, मैं तुरंत लेके आऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।